सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल पॉलिटी फाउंडेशन टेल मीनिंग पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम जो शुरू करने वाले हैं, जो हमारे पहले ही सीरीज चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसमें हमारा तीसरा टॉपिक आज है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के बारे में। हम विभिन्न स्टेट्स के अंदर, विभिन्न एग्जामों के अंदर और विभिन्न पैटर्न के अनुसार जो भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो में अच्छे से समझ आएगा। तो आप इस चैनल की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन को ज्वाइन कर लेंगे, जहां से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, वीडियोज भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम हमारी सीरीज को शुरू करते हैं। इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एजुकेशन का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन एक है 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 93वां संविधान संशोधन और ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 103वां संविधान संशोधन। आप बताइए जरा कौन सा आंसर सही है इसका। हम इसका पहला ऑप्शन देखते हैं 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन में हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिससे उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, टोटल 18 हो गई थी। तो ये किससे संबंधित, भाषाओं से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके साथ हम देखते हैं 93वां संविधान संशोधन। ये क्या अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं उनको छोड़कर बाकी जो भी संस्थान थे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 15 है उसमें खंड 5 को जोड़ दिया गया था। तो ये उससे संबंधित था। डायरेक्ट आपको शिक्षा को मूल अधिकार नहीं बनाया गया था इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2002 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर कक्षा 6 से कक्षा 14 तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया था। तो हमारा इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, जो 2002 के अंदर हुआ था। लेकिन आप हम ये भी बात कर लेते हैं, इसके फोर्थ ऑप्शन में 103वां संविधान संशोधन दिया है, जो कि 2019 को हुआ था। और 2019 में हम देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया था, वो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ही दिया गया था। तो शिक्षा मूल अधिकार कौन से में दिया गया, हमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और हम इसको लागू जो देखते हैं 1 अप्रैल 2010 से आरटी के रूप में हम देखते हैं कि विभिन्न स्कूलों में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सब में इसको लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारा सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहले में प्रावधान दिया गया है, दूसरे में स्रोत दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका जो दिया गया है यूपीपीसीएस 2021 के अंदर पूछा गया अभी लेटेस्ट ही, जिसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, जिसमें स्रोत बताया गया है यूएसए। इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएसए से हमने अडॉप्ट किया है। उसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा जो इसका ऑप्शन है उसमें है कि केंद्र की आर्थिक शक्तियां, इसमें बताया गया ऑस्ट्रेलिया से, जबकि ऐसा नहीं था। केंद्र की जो आर्थिक शक्तियां ली गई थी वो हमने कनाडा से ली गई थी, मतलब जो ऑप्शन 3 है वो गलत हो गया और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा। कनाडा। तो इसके साथ में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 3 वाला ही सुमेलित नहीं है। फोर्थ वाला देखते हैं आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई, जर्मनी से ली गई है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस 2021 के अंदर लेटेस्ट पूछा गया था, जिसमें पहला ऑप्शन देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अंबेडकर ने,
ऑप्शन नंबर सी देखते हैं राजेंद्र प्रसाद ने, और ऑप्शन डी देखते हैं राधाकृष्णन ने। तो ऐसा किसने कहा था? राधाकृष्णन ने ऐसा कहा था कि किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। इसी साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मूल अधिकारों के अतिरिक्त यानी मूल अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा यानी 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? यानी ऐसा कहा गया है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं इनके अलावा भारत के संविधान में और कहां हमें प्रतीत होता है जहां मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है। तो हम देखते हैं पहला कोड दिया गया, इसके अंदर प्रस्तावना, बिल्कुल प्रस्तावना में ऐसा मूल अधिकार की बातें हुई हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। अगर हम इसके बाद डीपीएसपी के अंदर भी ऐसा है, और तीसरा दिया ड्यूटी के अंदर यानी मूल कर्तव्य के अंदर, उसके अंदर भी हमें क्या होता है मूल अधिकारों का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन। इसी साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? यानी मूल अधिकार जो वर्ग है उसके अंदर कौन से वर्ग के अंदर हमें अस्पृश्यता के रूप में विभेदन यानी भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट होता है? यह भी आईएएस परी 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसका फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 2324 के अंदर है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है अस्पृश्यता से। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता अधिकार, ये भी संबंधित नहीं है, ये 19 से 22 तक है, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई है। सार्वजनिक उपचार का अधिकार की अगर बात कर लेते हैं, ये आर्टिकल 32 के अंदर है, जो इसके अंदर करेक्ट नहीं है। उसके बाद में समता जो अधिकार दिया गया है हमें 14 से 18 तक, जो आर्टिकल हमारे हैं, जिनमें आर्टिकल 17 के अंदर हमें क्या अस्पृश्यता के बारे में हमें प्रावधान किया गया है कि इसके बारे में आप भेदभाव नहीं कर सकते, यानी विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, ये सभी को समान मानते हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन है, समता के अधिकार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आईएएस परी 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में कथन दिए गए हैं, उनमें हमें कथन चुनने हैं। पहला कथन दिया गया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(a) के अंदर उपाधियां हैं। क्वेश्चन कथन एक बार फिर से देखिएगा, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(a) के अंतर्गत क्या है? उपाधियां हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? उपाधि में शामिल हैं दोनों? नहीं है, क्योंकि 96 के अंदर केस हुआ था बालाजी राघवन वाला, उसके अंदर एक फैसला दिया गया था कि इनको उपाधियां नहीं मान सकती। यानी पहला कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन कथन बी है, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। कथन बी बिल्कुल सही है। कथन 3 है, किसी वर्ग विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, यह भी बिल्कुल सही है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार की अधिकतम संख्या 5 से सीमित है, प्रत्येक वर्ष के अंदर 5 को ही दिया जा सकता है, इससे अधिक बार नहीं है कि सबको बांट दिया पूरे देश के अंदर, ऐसा नहीं है। तो बी और सी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ये वाला, केवल बी और केवल सी इसके अंदर सही है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ ये दिया हुआ इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये बालाजी राघवन विवाद 96 के अंदर, उसके अंदर फैसला दिया गया था कि 18(a) के अंतर्गत उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम से पहले या पीछे नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार से संबंधित है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? आईएएस परी 2021 के अंदर पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान में क्या स्थिति है। ऑप्शन 1 है, यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है।
नहीं भाई, केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सबको प्राप्त है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ये विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। करेक्ट आंसर है, ये विधिक अधिकार है वो सबको प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की। लगे हाथ, देखते हैं क्या कथन की स्टेटमेंट दिया गया है। ये मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल नहीं है, मूल अधिकार नहीं है साहब। ये ऑप्शन फोर्थ है, ये न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दो वाला ही, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में कथन दिए उनके अपने विचार करना है। कथन एक दिया गया है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है। न्यायिक हिरासत का अर्थ क्या है कि अभियुक्त संबंधी मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। ये बात गलत है, कथन गलत है, जेल में रख सकते हैं। दूसरा कथन दिया गया, न्यायिक हिरासत के दौरान मामलों के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ये बात करेक्ट है, कथन बी बिल्कुल सही है। ऐसा क्या है, उसकी अनुमति बिना पूछताछ नहीं कर सकते हैं, यानी कथन दो है, केवल दो इसका है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात कर ले किस नंबर 9 की, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान की जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। यानी कानूनों को लागू करने के मामले में कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, क्या देता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसका उल्लंघन करता है। इसका क्वेश्चन आईएएस परीक्षा में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार दिया गया है? वो दिया गया आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 के अंदर ऐसा दिया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में दिया गया 15, दूसरे में दिया गया 19, तीसरे में दिया गया 21 और चौथे में दिया गया 29। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 के अंदर निजता का अधिकार दिया गया है। आईएएस परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 में, संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित भारत में से शब्दों का सही क्रम क्या है? यानी आर्टिकल 15 के अंदर जो बैरेक्ट है उसके अंदर क्या सही क्रम लिखा हुआ है उसकी बात की गई है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम साइंस डिपार्टमेंट 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है मूलवंश, जाति, धर्म और लिंग। दूसरा ऑप्शन दिया गया है धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग। और थर्ड ऑप्शन दिया गया है जाति, धर्म, मूलवंश और लिंग। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। वो क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 14(1) के अंदर साफ साफ लिख रखा है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर क्या भेदभाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसी सीरीज में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ये क्वेश्चन पूछा गया है स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2020 के अंदर। इसमें कहा गया आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए दिया गया है भारत की संसद, ऑप्शन बी दिया गया है भारत का राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी दिया गया राज्य का राज्यपाल, और ऑप्शन डी दिया गया आपका भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा करेक्ट आंसर सबको पता है? इसका पहला ऑप्शन है करेक्ट, भारतीय पार्लियामेंट। क्योंकि आर्टिकल जो 35 है, सॉरी आर्टिकल 35 क्या कहता है? संसद को अधिकार देता है
कि भाग 3 के अंतर्गत जिन कार्यों को अपराध घोषित किया है दंड देने के लिए विधि बनाएगी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता का अधिनियम 1955 बनाया था। फिर इसको 1970 में इसका नामकरण सिविल अधिकार सेक्शन 1955 कर दिया गया। ये नाम भी पूछा गया एक बार, इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रावधान कब किया गया था, किसमें पूछा गया ऐसा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद किससे संबंधित है। एचएम 2021 में पूछा गया है, हेडमास्टर एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, उसमें पूछा गया है श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से, ऑप्शन बी है आईपीसी की धारा 498 के दुरुपयोग रोकने के निर्देश से, और ऑप्शन सी है मत देने और चुनाव लड़ने के अधिकार से, और ऑप्शन डी है एक लड़की का अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। तो किससे विवाह संबंधित था। ऑप्शन नंबर एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित ये मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण था, भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया, किसके संबंध में था ये। ऑप्शन ए है बाल अपराध से, ऑप्शन बी है महिला घरेलू हिंसा को रोकने से, ऑप्शन सी है यौन उत्पीड़न को रोकना, और ऑप्शन डी है महिला बेगारी प्रथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। जहां भी महिलाएं कार्य करती है वहां पे जो रेपिस्ट वाले जो मामले होते हैं उनको रोकने के लिए विवाद था, उसको कहा जाता है विशाखा बनाम राजस्थान प्रकरण मामला। राजस्थान के लिए थोड़ा ये चर्चित है, बार बार 3-4 एग्जामों में पूछ लिया गया अभी तक, इसको आपको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, बार बार किसमें पूछा गया अभी तक ये विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अध्यारोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता। राजस्थान ऐसा एग्जाम 2021 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अध्यारोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता। ऑप्शन ए दिया गया है धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। ऑप्शन बी दिया गया है लिंग, धर्म, मूलवंश और जाति, और ऑप्शन सी दिया गया है मूलवंश, जाति, उद्भव और जन्म स्थान, और ऑप्शन डी दिया गया है धर्म, मूलवंश, उद्भव और निवास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी क्या है, हम देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 23(2) जो है उसके अनुसार राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सेवा आधारित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 15 नंबर का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्तियुक्त निर्बंध शब्द अंतर्स्थापित किए गए हैं। कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 19(2) है उसके अंदर युक्तियुक्त निर्बंध लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो कौन से हैं, कब लगाए गए हैं वो। ऑप्शन नंबर 1 है पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 में है तीसरा, और ऑप्शन चौथा उसमें चौथा। हम देखते हैं 19(2) के अंदर जो युक्तियुक्त निर्बंध लगाए गए हैं वो हमने पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 के द्वारा उसके अंदर जोड़े गए थे, जिसके अंदर हम देखते हैं कि विदेशी जो मामले होते हैं वो लोक व्यवस्था या अपराध उद्दीपन से जोड़े गए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन। कॉलेज का एग्जाम 2021 में किसमें पूछा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाभ प्राप्त शब्दावली।
यानी ला का जो पद है शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी ला के पद की शब्दावली का प्रयोग है भारत के जो अनुच्छेद है उसमें कौन से अनुच्छेद के अंदर है। कोई लेक्चर एग्जाम 2021 के अंदर किसमें पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप के अंदर। पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि आर्टिकल 15, दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं आर्टिकल 16 है, और तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं आर्टिकल 17, और चौथा ऑप्शन देखते हैं हम आर्टिकल 18। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर्टिकल 18 के अंदर हमें क्या दिया गया है कि लाभ से संबंधित शब्दावली दी गई है, जो हमने पीडीएफ के अंदर नीचे डाल रखी है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, जो आपके रिवीजन के लिए जरा इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों यानी जो हमारे सिटीजन है या नॉन सिटीजन है दोनों को प्राप्त है। यह हमारे क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपको नागरिक और गैर नागरिक जो है दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार, अच्छा ऑप्शन बी है अवसर की समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। हम देखते हैं कि हमारा जो है समानता जो अधिकार है, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, सबको प्राप्त है। लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार है, अवसर की समानता अधिकार है और स्वतंत्रता अधिकार है, ये केवल और केवल किसको प्राप्त है, हमारे नागरिक या जो सिटीजन है उनको ही प्राप्त है, सबको प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों दावा किया जा सकता है, उसमें ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार का, ऑप्शन बी है मानव अधिकार का, और ऑप्शन सी है वैधानिक अधिकार का, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक अधिकार का। हमें पता है हम मूल अधिकारों को यानी मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध दावा कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भारत के अनुच्छेद 19 में उद्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध करना। आपको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है, ठीक है, क्रम के हिसाब से लिखना है, क्योंकि 19(1) से लेकर 19(क) से लेकर 19(6) तक हमें दी गई है, जिनको हमें क्रम से व्यवस्थित करना है। तो हम देखते हैं पहले संघ यूनियन बनाने का अधिकार, कोई भी विदेश बनाने का अधिकार, तीसरे इसमें ऑप्शन दिया गया है भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना, और ऑप्शन डी दिया शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के नेतृत्व करना। तो हम देखते हैं 19(ख) के अंदर पहले ये दिया गया है, ख के अंदर ये दिया गया है हमें, उसके बाद में गया वाला जो दिया गया है वो इसके अंदर दिया गया है, उसके बाद में हम देखते हैं कोई भी वेश्या वाला हो सकता है और भूभाग वाला हो सकता है। जो विकल्प पूर्व दिए गए नीचे वो देखते हैं एक बार हम, ये देख लो ख वाला, गय वाला, और ये घ वाला, और ये सबसे लास्ट में, यानी 1 नंबर पे ये दिया गया है, 2 नंबर पे ये दिया गया है, ये 3 नंबर पे ये है, और 4 नंबर पे ये है, और ये लास्ट में है, ठीक है। तो इन कूट में से कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वो कूट हो जाएगा दूसरा वाला सही, जिनका विशेष तौर पर हमने लिख रखा है नीचे, आप आराम से हमारे पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं। जो आपको पीडीएफ है या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन पे आपको अवेलेबल है फ्री, आप वहां से इनको आप देख सकते हैं, जिनमें हमने पूरा जो दिया गया 19(1) वाला जो प्रावधान है पूरा हमने एक्सप्लेन कर रखा है, पीडीएफ में आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी नेट एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया है, यानी न्यायिक सक्रियता से संबंधित कौन सा है। तो हम देखते हैं न्यायिक सक्रियता से संबंधित कौन सा इनमें से, ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया गया 14, ऑप्शन नंबर बी है उसमें दिया गया 18, और ऑप्शन नंबर सी है उसमें दिया गया 21, और ऑप्शन नंबर डी है उसमें दिया गया 24, 25। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3,
यानी सी वाला। 21 के अंदर क्या दिया गया है, अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 को संविधान का मेघनाकार कहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में आर्टिकल 21 को विभिन्न अधिकारों की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी यानी नेशनल इमरजेंसी दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों को फर्दर अधिकारी को प्रवृत्त कराने के लिए किसी नाले में समायोजन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। एक बार फिर से देखना कि नेशनल इमरजेंसी जब लगी होती है भारत के अंदर, तो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेदों को निलंबित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास किनको नहीं किया जा सकता, अभी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, उसमें दिया गया है 20 व 21 को। ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें दिया गया आर्टिकल 21 व 22 को। और ऑप्शन सी है, जिसमें हम देखते हैं आर्टिकल 14 और 15 को। और ऑप्शन डी है, उसके हम देखते हैं अनुच्छेद 1920 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो आर्टिकल 20 और जो 21 है, इसको नेशनल इमरजेंसी के अंदर भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, एक बार सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर, एक बार आरएस 2009 के अंदर। लगातार ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें दिया गया है आपको सुमेलित कौन सा नहीं है, हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखते हैं आर्टिकल 17 छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा से संबंधित है, बिल्कुल है। इसके साथ ही हम देखते हैं अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा अधिकार जो हमारा 21 ए के अंदर है। जो हमने पहला क्वेश्चन हमारा यही था, जो हमने 66 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। जो देखो नीचे आराम से लिखा, नोट लगा करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन विदाउट फ्री अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मूल अधिकार है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। हम देखते हैं कि सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन पहला वाला है, उसके अंदर मूल अधिकार है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कौन से आर्टिकल के अंदर है भाई, एक बार फिर से देखिएगा। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध हम देखते हैं कि इसमें आर्टिकल 21 के अंदर है, आर्टिकल 24 के अंदर है। कारखानों वाला 24 के अंदर है, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता वाला अनुच्छेद किससे संबंधित है, हम देखते हैं किससे, 25 से है। इसके साथ ही अगर हम देख लेते हैं बालाश्रम प्रतिषेध वाला किससे संबंधित है, आर्टिकल हमारा 23 से संबंधित है। और लास्ट वाला जो डी वाला है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा वाला, वो किससे है, अनुच्छेद 19 से है। तो हमें देखना है हमने जो सुमेलित किया वो कौन सा है, पहले वाले में दूसरा, ये पहले वाले में दूसरा, दूसरे अंतर्गत स्वतंत्रता दूसरे वाले में तीसरा ये वाला, तीसरे वाले में पहला ये वाला, और इसके साथ ही चौथा वाले में डी। यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन है वो इसका सही है। इसी साथ ही हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसको पता वही बताना, सेकंड ग्रेड 2019 के अंदर किसमें पूछा गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, बताइए जरा, किसको पता है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 16, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 17, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 32 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 21। तो हम देखते हैं जो आर्टिकल 32 जो है इसका, उसके बारे में भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि संविधान की आत्मा है।
इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन 25 देख रहे थे, जिसमें है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है नेट एग्जाम 2018 में पूछा गया है, जिसमें पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा सही है। यानी नीचे हमें कथन दिया गया है और कूट के रूप में उत्तर पूछा है, जिसमें जो पहला कथन दिया गया है, इसे संविधान के द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है। बिल्कुल किया गया है, संविधान के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है। बी वाला कथन है, इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जाता है, उसमें सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा ऐसा नहीं होता। तो कथन बी क्या है, वो भी गलत है। इसके साथ ही कथन सी है, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। बिल्कुल होता है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर 32 जो हमें आर्टिकल है वो हमें इसका अभिभावक के रूप में प्राप्त है। तो कथन डी वाला वो देख लेते हैं, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं। बिल्कुल नहीं है, सभी को संवैधानिक अधिकार नहीं है जो मौलिक अधिकार हैं वो। तो हमारा कथन ए वाला सही है और सी वाला सही है। इसके साथ जो हमारा पहला कूट है यानी ए वाला ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 26 नंबर का, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये क्वेश्चन SI 2018 के अंदर पूछा गया है, जिसमें से कि मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के समक्ष। बिल्कुल, आर्टिकल 32 हमें अनुमति देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मूल अधिकारों के लिए। ऑप्शन बी है मात्र उच्च न्यायालय के समक्ष। ये भी हमें पता है कि अनुच्छेद 226 हमें ये अनुमति देता है कि हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। कथन सी है, किसी भी न्यायालय के समक्ष। नहीं साहब, किसी भी न्यायालय के समक्ष हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम जिला न्यायालय के समक्ष मूल अधिकारों को लेकर हम नहीं जा सकते कभी भी। तो डी वाला दिया गया है, जिसमें उच्चतम और उच्च यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही समक्ष। बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। नीचे आप नोट लगा के लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन, इसको आप ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर का, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है। ये पूछा गया है कि आर्टिकल 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है। HM एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार 32 में है क्या, नहीं है, क्योंकि तो आर्टिकल 14 और 18 के बीच में है, इसमें नहीं आता। स्वतंत्रता अधिकार ये भी नहीं है, क्योंकि 19 से 22 के बीच में होता है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में होता है। इसके साथ हम देख लेते हैं संवैधानिक उत्तराधिकार, बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही है। इसी साथ हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ में दिया हुआ नोट लगा के ये भी आप देख सकते हैं PDF के अंदर कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का क्या होता है, एक माध्यम भी होता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत तथा हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं, जिनमें जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रतीक्षा। लगे हाथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि जो रीट वाला जो प्रावधान होता है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल इस क्षेत्र के अंदर हाई कोर्ट होता है, यानी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इसका क्षेत्राधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत यानी व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला है परमादेश, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा, और ऑप्शन डी है प्रतिषेध। हम देखते हैं ये परमादेश के अंदर तो क्या होता है, हम आदेश वाला मामला होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला वो होता है जैसे किसी व्यक्ति को अगर किडनैप कर लिया जाता है या अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो उसके सशरीर रूप से आपको
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। सी वाले ऑप्शन के अंदर है अधिकार परीक्षा। अधिकार यानी किस अधिकार से आप किसी एक पद के ऊपर बैठे हो तो उसके बारे में पूछा जाता है। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना होता है कि अगर कोई अधिकारी अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध वाला जारी किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप से संबंधित हमारे पास एक ही है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नीचे नोट लगा के लिख भी रखा पूरा, आप समझ सकते हैं पीडीएफ के अंदर, जो कि हमारी आपको टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? यानी ये पूछा गया है कि भारत के जो संविधान है उसके कौन से आर्टिकल में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन है जिसमें अनुच्छेद 13, बी वाला ऑप्शन है उसमें अनुच्छेद 12, सी वाले ऑप्शन में अनुच्छेद 14 और डी वाले में अनुच्छेद 32। हम देखते हैं आर्टिकल जो 12 है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, जो आप देख सकते हैं हमने लिख भी रखा है। डिटेल से पढ़ने के लिए आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वे सभी संस्थाएं राज्य शब्द के परिभाषित रूप में शामिल होती हैं जिनकी स्थापना सरकार ने की है अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। यानी वे सभी संस्थाएं इसके अंदर आती है जिनको राज्य सरकार से क्या होता है, वेतन प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझ लें तो इसके अंदर भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार विधानमंडल, जैसे स्थानीय निकाय नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, ये भी इसके अंदर क्या आती है, राज्य की परिभाषा के अंदर ही आती है। इसके साथ और भी जो हमारे हैं संस्था जैसे LIC हो गई, ONGC हो गई, विश्वविद्यालय हो गया, UPSC हो गया, BSNL हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, बैंक, जयपुर विकास प्राधिकरण वगैरह जो भी है राज्य के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2, दोनों में एक तरफ अधिकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए गए, अनुच्छेद दिए गए, हमको मिलान करना है। देखते हैं पहले के अंदर ए वाला समता का अधिकार कौन से में आता है, 14 से 18, हमने थोड़ी देर पहले बात की है। बी वाला है स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22, कुछ देर पहले बात हुई है हमारी। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा अधिकार कौन से में है, संस्कृति और शिक्षा अधिकार आर्टिकल 29 में और संवैधानिक वाला 32 में है ही। ठीक है, 21 में 32, कौन सा ऑप्शन सही है? पहले में 4, अच्छा पहले में 3, दूसरे में 1, तीसरे में 4 और चौथे में 1। पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में चौथा और चौथे में ऑप्शन कैसे गलत हो रहे हैं इसमें? हाँ सही है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसमें कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लिखना है, समय के अनुसार लिखना है। जिससे गोलक बनाम पंजाब राज विवाद था 67 में था, केशव भारती वाला 73 में था, मिनरल मिल्स वाला बनाम भारत संघ 1980 में था, AK बनाम मद्रास वाला 50 में था। हम इसको क्रम से देखेंगे जिसमें 6 वाला ऑप्शन के अंदर क्रम से हैं, जैसे 50 वाला पहले आता है, इसके बाद 67 वाला आता है, इसके बाद में 73 वाला आता है, इसके बाद में 80 वाला आता है। ठीक है, क्रम से आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन से क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? हम देते हैं कथन ए आश्रय का अधिकार बिल्कुल आता है, ऑप्शन बी है अच्छी सड़कों अधिकार, ये भी इसके अंदर आता है, ऑप्शन सी है ख्याति का अधिकार, ये भी इसके अंदर आता है, और हम देखते हैं ऑप्शन डी यानी शुद्ध पेयजल का अधिकार, ये भी इसके अंदर आता है। यानी चारों इसके अंदर आते हैं, A, B, C और D चारों ही सही है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, डी वाला सही है इसमें। ये सारे हैं आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। हम आगे आपको बताएंगे आर्टिकल 21 के अंदर और कौन कौन से भी आते हैं, सबकी बात करेंगे एक साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंध की परिधि में आते हैं? हम ये देखते हैं कि आर्टिकल जो 19 में हमें स्वतंत्रता दी गई है, उनका उपयोग करने के लिए हमारे ऊपर कुछ क्या लगाए गए हैं, निर्बंध भी लगाए गए हैं, जो किसमें हमारे 19(2) के अंदर हैं। 19(2) के ऊपर हमारे ऊपर क्या लगाए हैं, कुछ पाबंदियां भी लगाई गई है, जो हमें कौन सी मिलती है, कथन दिए गए देखते हैं। राज्य सुरक्षा के लिए बिल्कुल ये भी लगाई गई है, लोक व्यवस्था वाली ये भी लगाई गई है, शिष्टाचार और सदाचार वाली ये भी लगाई गई है, और ऑप्शन डी है इसमें न्यायालय का माना, ये भी लगाई गई है। इन जो चारों हैं हमारे ऊपर, चारों पाबंदियां लगाई गई हैं कि आप स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि इन चारों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये चारों बने हुए रहनी चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, निम्नलिखित मामलों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन पूछा गया है नेट 2017 के अंदर, ये वाले मामले दिए गए हैं। हम देखते हैं बंधुआ वाला मामला कौन से में था, 84 में था, और MC मेहता वाला विवाद 86 में था, और MD जबलपुर वाला 76 में था। इनको क्रम के हिसाब से देखना है। पहले सी वाला आ जाएगा, हाँ ए वाला ऑप्शन ये, जिसमें पहले सी आ जाएगा, उसके बाद में ए आ जाएगा, इसके बाद में मेहता वाला आ जाएगा, और लास्ट के अंदर वोल्वो कर्मचारी वाला आ जाएगा। इसमें कौन सा आंसर सही है? ए वाला ऑप्शन सही है क्रम के हिसाब से। ये नीचे दिए भी दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं आराम से। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया अधिकार और मूल कर्तव्यों के बीच में क्या संबंध है। ऑप्शन ए है अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित हैं। अच्छा, ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को तो ये। आगे वाला देखते हैं, अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है साहब, एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, न कि कर्तव्य। नहीं साहब, कर्तव्य महत्वपूर्ण है, यह बात भी गलत है। फोर्थ वाला ऑप्शन है राज्य की व्यक्तित्व स्थायित्व के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है, न कि अधिकार। नहीं साहब, अधिकार इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या है? सही है। बाकी तीन ऑप्शन इसके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यानी कथन दिए गए हैं, उनमें पूछा कौन सा एक सही है। IAS 2017 में किसने पूछा गया है? ऑप्शन ए है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। नहीं साहब, नागरिकों के विरुद्ध नहीं होते, राज्य के विरुद्ध होते हैं। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। राज्य का अलग से संविधान नहीं है साहब, एक ही संविधान है, यह बात ही गलत है। सी वाला ऑप्शन है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। डी वाला ऑप्शन है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। नहीं है साहब, डी वाला भी गलत है। कुछ को नहीं है तब तो सबको ये, वरना किसी को ही नहीं है तो किसी को ही नहीं है इसके अंदर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, दो सूची दी गई, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर बनाना है। पहले वाले मामला दिया गया है, दूसरे में विषय दिया गया है कि मामला किस विषय से था। पहला रुद्रदल बनाम बिहार राज्य, रुद्रदल बनाम बिहार राज्य जो था वो किसी मौद्रिक मामला था, एक पैसे से संबंधित मामला था। दूसरा है ADM जबलपुर बनाम शिवकांत बनाम, ये किससे संबंधित था? यह आर्टिकल 21 से संबंधित था, और आर्टिकल 21 में क्या था? जीने का अधिकार आता है। तो आपका इसका हो जाएगा फोर्थ वाला। उसके बाद में भारत संघ बनाम नवीन जिंदल दिया गया था। नवीन जिंदल ने क्या, कौन सा विवाद था? तिरंगे, इसको तिरंगा नहीं फहराने दिया गया था, तो तिरंगे से संबंधित था। पहला इसका ऑप्शन है।
लास्ट वाला बच गया भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म किससे संबंधित है? ये चुनाव से संबंधित है। तो देखो भाई, पहले में 4 नंबर होना चाहिए और दूसरे में 3 नंबर होना चाहिए और तीसरे में 1 नंबर होना चाहिए, यानी 4, 3 और 1 होना चाहिए। 3, 4, 1 होना चाहिए। देखो कौन से में 3, 4, 1, पहले में है 3, 4, 1, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। आप देखेंगे आपका पहला इसके अंदर सही है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। कैसा अधिकार है? यानी आपको मत का प्रयोग करना है या आपको चुनाव लड़ना है, तो कौन सा इसमें आपको अधिकार है? आईएएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, नहीं है ऐसा मूल अधिकार। दूसरा प्राकृतिक अधिकार, ये भी नहीं है। तीसरा संवैधानिक अधिकार, नहीं है, ये एक विधिक अधिकार है। मत देने का अधिकार विधिक अधिकार है, जबकि शिक्षा, जीवन, समानता का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यह आप थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पित है? आईएएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शोषण से विरुद्ध की बात की गई है। कौन से वाला इसमें शामिल है? पहला जो कथन है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है, बिल्कुल करता है, यानी पहला कथन सही है, शोषण के विरुद्ध। या दूसरा अस्पृश्यता उन्मूलन, नहीं साहब, ये तो आर्टिकल 17 में है, तो ये तो इसका नहीं होगा। उसके साथ ही देते हैं अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये 29 वाले हैं, ये भी नहीं आएगा। फोर्थ वाला, कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन, बिल्कुल सही है साहब, ये है, यानी 1 और 4 सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध में मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी और कारखाने खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध आता है। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं हमारे पीडीएफ के अंदर, जो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारत के नागरिकों को, केवल भारत के नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, हमें वो देखना है। देखो, पहला संस्कृति और शिक्षा अधिकार बिल्कुल हमारे नागरिकों को दिया गया है, बाकी और जो विदेशी हैं उनको प्राप्त नहीं है, ठीक है। विधि के समान संरक्षण सबको दिया गया, शोषण विरुद्ध सबका है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव, हाँ, ये भी भारतीयों को ही मिला है, विदेशियों को नहीं मिला। यानी पहला जो है ए वाला और फोर्थ वाला, 2 ही ऑप्शन क्या है इसके अंदर भारत के नागरिकों को प्राप्त है, बाकी गैर नागरिकों को प्राप्त है जो भारत के निवासी नहीं है या भारत के नागरिक नहीं है। तो पहला और चौथा है कूट सही है इसमें। देखो कौन से में है, पहला और चौथा डी वाले में है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला विवाद दिया गया है, लक्ष्मीकांत पांडे बना भारत संघ विवाद, भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लेना, हाँ, गोद लेने से संबंधित है, ये सही है, विवाद तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला है, एस.पी. गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों समर्थन करना, ये भी सही है, इससे संबंधित था। सी वाला है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी वाला मैटर था, ये प्रदूषण जलवायु से नहीं था साहब, ये शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में फिर कर दिया गया था, पहले नहीं था ये, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं सम्मिलित नहीं है, मोहिनी को शिक्षा चाहिए थी, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। और चौथा वाला है, अलगा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम आजीविका से संबंधित था। एक बात हम आप और भी कर लेते हैं, जो भी विवाद होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्ड क्वेश्चन के रूप में जो क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार से, तो इसके विवाद से उठाया जाता है, जो कि लगभग 90% को नहीं आता। हार्ड क्वेश्चन मूल अधिकार का यहीं से बनता है, ये कौन सा विवाद किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42वां, 2 सूचियां दी गई हैं, सूची ए और सूची बी, हमें मिलान करना है। कॉलेज व्याख्याता 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पहले में है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? हमने देखा था किससे, अस्पृश्यता से संबंधित था। हम देखते हैं
बी वाला अनुच्छेद 19 किससे संबंधित था? स्वतंत्रता से संबंधित था। हम देते हैं सी वाला 21A, हमने देखा है 46वां संविधान संशोधन वाला दो जो है हमारा 2002 के अंदर हुआ था, शिक्षा से संबंधित था, तो इसमें डी वाला हो जाएगा। हम देते हैं अनुच्छेद 24, हमने थोड़ी देर पहले देखा है, कारखानों में क्या देखा था? बच्चे के नियोजन वाला मामला था, ये इसमें हो जाएगा। आप देखते हैं पहले में 3 नंबर, अच्छा दूसरे में 1 नंबर इसमें है, अच्छा तीसरे में 4 नंबर ये है और चौथे में 2 नंबर ये है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न अधिकारों में से भीमराव अम्बेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा बताया था? कॉलेज व्याख्याता 2016 में, स्कूल व्याख्याता 2015 में 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया है आर्टिकल 32 का, जिसको अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान का दिल और आत्मा कहा था। इसमें पहला है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, नहीं। संपत्ति अधिकार नहीं कहा, समानता अधिकार को नहीं कहा, केवल संवैधानिक उपचारों अधिकार को क्या कहा था? इसने संविधान के दिल और आत्मा बताया था, यानी ऑप्शन डी है वो इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है? हमें ये देखा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? कॉलेज व्याख्याता 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है संसदीय सर्वोच्चता, दूसरे वाले में कानून का शासन, तीसरे में प्राकृतिक न्याय और चौथे में युक्त वर्गीकरण। तो आर्टिकल 14 में न्यायिक निर्वाचन में शामिल कौन सा नहीं है? संसदीय संप्रभुता वाला शामिल नहीं है इसके अंदर। डिटेल से बता रखा है 14 नंबर वाला, आप पीडीएफ से आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 के अंदर क्या है। आर्टिकल 14 के अंदर है कानून के समक्ष समानता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी भारत के अंदर किसी को भी समान विधियों समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकते हैं, सभी को समान समझा गया है भारत के संविधान के अंदर। और साथ में ये भी बताया गया है समानता तो विचार और भेदभाव हो सकता है, लेकिन वो तार्किक होना चाहिए, क्योंकि समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ आपको असमान व्यवहार करना है, भारत का संविधान ये कहता है। और प्राकृतिक अधिकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो भी आर्टिकल 14 में ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेज व्याख्याता 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये संपत्ति के अधिकार के बारे में 2 कथन दिए गए हैं और हमें देखना है, उस पर विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन ए है इसका सकारात्मक उल्लेख अनुच्छेद 19 में था। बिल्कुल था, पहले तो था ही, संशोधन नहीं हुआ था तब तक तो। दूसरा वाला है संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र नकारात्मक अधिकार है, बिल्कुल है, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अब नकारात्मक क्यों है? क्योंकि अभी संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। पहला और दोनों ही सही हैं, यानी सी वाला ऑप्शन जो है यानी 1 व 2 दोनों ही क्या है? सही हैं। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक विवाद से संबंधित क्वेश्चन आया था कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर, किस वाद के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह संस्थापित किया कि मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देश तत्वों के मध्य सामंजस्य संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अत्यात्मक विशेषता है? कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया है, किसने एक बार फिर से ये पूछा गया है किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया था कि मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देश तत्वों के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के मूल ढांचे की अत्यात्मक आवश्यक विशेषता है। देखते हैं, ऑप्शन ए है द केरला एजुकेशन बिल विवाद, नहीं था, ये तो नहीं था। ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम 67 वाला, ये भी नहीं था। केशव भारती वाला, ये भी नहीं था। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 वाला ये था, जो डिटेल से दे रखा है कि 21 गैस से संबंधित मामला था ये देखो बिना से नोट लगा लिख रहा है। पीडीएफ को आप पढ़ने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन टेल मिलियन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। 32वें संविधान संशोधन द्वारा
अनुच्छेद 31 गए में संशोधन कर सभी निर्देशित तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। लेकिन मिनर्वा मिल्स विवाद में 1980 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 31 गए में जोड़े गए प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि इससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट होता है। ये कब कहा था? ये मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में कहा था नीति निर्देशक के बारे में। और ये भी कहा साथ में कि दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों में मध्य संतुलन स्थापित किया गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। दोबारा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि किस विवाद के अंदर मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य और संतुलन की बात की गई है, तो उसमें एक ही ऑप्शन रहेगा, मिनर्वा मिल्स 1980 वाला विवाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। RS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 44वें संवैधानिक संशोधन, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सभी निर्देश तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी, नहीं दी गई, 44 में नहीं दी गई थी। ये कौन सी में दी गई थी? 42वें के अंदर। ठीक है, तो पहला क्या है? गलत है, पहला ही कथन गलत है। दूसरा है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लेखित राज्य नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। बिल्कुल सही है, 1980 में कहा था ऐसा, तो कथन दूसरा केवल सही है। देखते हैं कौन से में है, बी वाले के अंदर है, यानी केवल बी वाला, यानी 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, PDF के अंदर लिखा हुआ, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आराम से रिवीजन करने के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी 44वां संविधान संशोधन होने के बाद में कौन सा जो है मूल अधिकार नहीं रहा। स्वतंत्र अधिकार अभी भी है, किसने पूछा कौन सा नहीं है? शोषण विरोध अधिकार अभी भी है, समानता अधिकार अभी भी बना हुआ है, संपत्ति अधिकार अब नहीं है। ठीक है, इसको किस में कर दिया गया है? भाग 12 में और 300 क के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया, अब इसको मूल अधिकार नहीं छोड़ा है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? इन धारा 34 के अंतर्गत कौन सा बनाया गया है? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है दी आर्मी एक्ट, नहीं बनाया गया। दूसरा है द आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये बनाया गया था। बी वाला ऑप्शन सही है, नीचे वाले 2 भी नहीं बनाए गए, सिक्योरिटी एक्ट भी नहीं बनाया गया और नेवी एक्ट भी नहीं बनाया गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 वाला। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? नेट एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता मिल गई थी? ऑप्शन ए है मानसिक निजता का अधिकार, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार, ऑप्शन सी है दवासुओ बनाने का अधिकार और ऑप्शन डी है नोटा, यानी 21 में से कोई भी नहीं। तो किसको मिली थी? मानसिक निजता वाले को मिल गई थी। ये इंपॉर्टेंट विवाद है, मैंने आपको पहले कहा था लास्ट में करेंगे थोड़ा विवाद हम, जिसमें से दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों के अंदर अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है, जिसमें हम देखते हैं विदेश जाने का अधिकार है, किसको मिला था? मेनका गांधी बनाम 1978 के अंदर विवाद आया था, जिसमें विदेश जाने का अधिकार दिया गया था। दूसरा शिक्षा पाने का अधिकार, यह मोहिनी जैन वाला मामला है जो हमने किसने देखा था पहले, 1992 में विवाद आया था। इसके बाद में तीसरा एकांतता अधिकार, यानी राजगोपाल बनाम तमिलनाडु 1994 के अंदर आया था। चौथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वाला, जो कि हम क्या कर सकते हैं भी
हम देते हैं सार्वजनिक जो भी स्थल होते हैं वहाँ पे धूम्रपान निषेध होता है, चार्ज लगता है, आपका पेनल्टी लगती है आपके ऊपर। तो मुरली देवड़ा वाला विवाद था 2002 के बाद में ऐसा हुआ है। और एक है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, विशाखा बनाम राजस्थान विवाद 97 में। ये राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये विवाद इंपॉर्टेंट है, 97 के अंदर विवाद हुआ था, ये आपको ध्यान से रखना है, इसका तो बिल्कुल ध्यान रखना आपको। लास्ट वाला ज्ञानकौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में विवाद हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 21 में जीने का अधिकार तो है लेकिन मरने का अधिकार आपको शामिल नहीं है, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकता, ऐसा आर्टिकल 21 में है। तो ये जो विवाद है 6, ये आपको ध्यानपूर्वक आपको याद करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक निर्देश जारी किए थे? नेट में भी किसने पूछ लिया गया है, ये अभी हम जो बात कर रहे थे लास्ट वाला 6 वाला ही है, कार्यस्थल वाला। ऐसा एग्जाम में पूछ लिया गया है, 3-4 बार किसमें पूछ लिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है हुसैन आरा खातून बिहार राज्य, ये नहीं था। दिल्ली वाला घरेलू कामकाजी महिला वाला, ये भी नहीं था। और ओल्गा वाला भी नहीं था। और लास्ट में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य अन्य बात हम देखते हैं, यही था। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, देखो 97 में विवाद हुआ था, मैंने अभी कहा था आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया अभी तक, ये इंपॉर्टेंट है, नेट के एग्जाम में पूछ लिया वो लोग, राजस्थान का क्वेश्चन है। इसके साथ हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट वाली क्लासेज में हम 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो यूट्यूब चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी फाउंडेशन 10 मिलियन, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको सर्च करने के बाद में मिल जाएगा। इसमें आपको PDF हमारे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और लिंक के हिसाब से ये इसका लिंक है जिसपे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो साथ बने रहिए। आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर